गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड। टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट इज काइंड ऑफ क्रूशियल दोस्तों। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, क्योंकि टॉपिक है कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो हम एक तरफ देखते हैं कि कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को प्रोड्यूस यूनिट्स या प्रोडक्ट्स बना के ट्रेडिंग करने में आजकल एक होड़ सी लगा रही है। कंट्रीज इसके थ्रू फॉरेन एक्सचेंज कमाती है। अब इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए एक कंट्री कब उत्साहित होती है या उसको मोटिवेट क्या करते हैं, लेट अस हैव अ लुक। बेनिफिट्स इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूं तो नेशंस को क्या मिलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में घुसने पे या करने पे। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट एक कंट्री को मिलता है रीजनल स्पेशलाइजेशन का। किसी एक एरिया में अगर एक कंट्री, किसी एक रीजन में एक कंट्री अगर एक एरिया स्पेसिफिक प्रोडक्शन कर रही है, जैसे आयरन ओर का सप्लाई एक्सट्रीम वे में कर रही है, उसका रीजनल स्पेशलाइजेशन बन जाता है। हमें याद है हम कुछ दुकानों के लिए कभी सामान लेने जाते हैं या कभी हम हमारे घर वालों से या किसी फ्रेंड सर्कल में पूछते हैं यार ये चीज़ सबसे बेस्ट कहाँ मिलेगी, तो हमको किसी एक स्पेसिफिक दुकान का नाम बताया जाता है। इसी तरीके से ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो में हमें कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में अगर जानकारी निकालना है तो सबसे पहले हम उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज़ की लिस्ट निकालते हैं, फिर ऐसी कंट्रीज़ की लिस्ट निकालते हैं जो बहुत अच्छी सर्विसेज देती है। इससे उन कंट्रीज़ के प्रति हमारी आसक्ति मतलब इंक्लिनेशन बढ़ता है दोस्तों। व्हाट हैपेंस इज यहाँ पर कंट्रीज़ जो होती है वो इन चीज़ों में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेती है। उनके यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है उन चीज़ों का, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट अगर एक देश में जनरेट होगा तो ऑटोमेटिकली उस पूरे रीजन की, उस कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाएगी। लोगों का रहने सहने का तरीका जो है, जो उनके लाइफस्टाइल है, वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाती है। एक ग्लोबल मार्केट जब मिलता है एक कंट्री को तो उसको भी अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह नहीं सिर्फ अलग अलग जगह प्रोक्योर करके सेल करने में काफ़ी आसानी होती है। इसलिए कंट्रीज़ अब इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ जा रही है। साथ ही साथ कंट्रीज़ को जब दिखता है हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा रहे हैं, जैसे कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या रीजनल ब्लॉक्स की, उनको ये दिखता है कि अब हमको इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइजेस मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक कंट्री अब किसी भी जगह कोई अनइवन प्राइस में कोई सा प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। एग्जाम्पल लेते हैं हम सोनी की एक एलईडी टीवी का और वहीं पे हम फिलिप्स की एलईडी टीवी का लेते हैं। अगर हम 21 इंच या 32 इंच या 43 इंच ये टीवीज़ लेने जा रहे हैं तो इनकी प्राइस रेंज ऑलमोस्ट सेम रहती है। 32 इंच की अगर मैं बात करूंगा तो उसका प्राइस रेंज एक बैंड में रहेगा, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं रहता। हाँ, यहाँ पर होता ये है फ्रेंड्स कि कोई सी भी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन अनइवन प्राइसिंग करके मार्केट में डेफिसिट नहीं ला सकता है, एक अनइवन बैड कंपटीशन जनरेट नहीं कर सकता है। अगर एक लिमिटेड प्राइस से नीचे कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता तो WTO है जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इंश्योर्स कि कोई कंट्री इससे नीचे प्राइस में सामान नहीं बेचेगी। नहीं तो होगा क्या, मार्केट खराब हो जाएगा, सारे के सारे बायर्स उस कंट्री के पास जाएंगे, दूसरी कंट्रीज हाथ पे हाथ धरी रह जाएगी। तो जब इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइजेस वगैरह मिलने लगता है तो कंट्रीज भी उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ नॉलेज शेयर करती है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन लेकर आना है, ओपन फोरम्स होते हैं, एक्सपर्ट्स की मीट्स होती है, ये एक्सपर्ट्स मिल के अपने देश में किसी अवेलेबल रिसोर्स को और बेटर वे में प्रोड्यूस करने के तरीके शेयर करते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो एक कंट्री को एक ल्यूक्रेटिव ऑफर देती है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बनने के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड कभी कभी बहुत गलत असर भी करता है, कहीं कहीं ये बैड रीजंस लेकर आता है। वो देश जो किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट होके रह जाते हैं, दे सफर अ लॉट। हम बात कर रहे हैं अंडर डेवलप्ड नेशंस की,
मैं किसी कंट्री स्पेसिफिक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है जो अपने प्रोडक्ट्स खुद डेवलप नहीं कर पाती है। उनको अपने देश में अपनी ज़मीन पे दूसरी कंट्रीज़ के प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। और ये जो डील्स होती है दोस्तों, ये बिजनेसमैन की डील्स नहीं होती है, ये बायलैटरल पॉलिटिकल डिप्लोमेसी ब्यूरोक्रेसी के थ्रू करी हुई डील्स होती है। एग्जाम्पल वाइज अगर मैं आपसे कहूँ तो हमारे कुछ पड़ोसी देशों में कुछ पोर्ट्स की अदला बदली हुई है, जिन पोर्ट्स पे एक पड़ोसी देश ने पूरे तरीके से कब्जा कर लिया है ज़मीन के बदले। मैं आपको कोई कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट स्पेसिफिकली यू मस्ट हैव गॉट द हिंट। कंट्रीज में अनइवन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। एक नेशन जो इकोनॉमिकली ट्रेड के वे में और कमर्शियल वे में बहुत स्ट्रांग है, वो कंपनी और रिच होने लगती है। और जो कंपनी डिपेंडेंट है या होस्ट बन के रह गई है, जैसे कि हम बात करते हैं रॉ मटेरियल सप्लायर कंपनी, वो पूरे टाइम अपने देश के लोगों से रॉ मटेरियल ही जनरेट करवाएगी। एग्जाम्पल यहां अच्छे से दूंगा मैं आपको। चलिए हम चलते हैं आज़ादी से पहले, जब इंडिया एक कॉलोनी थी। जो नेशन था हमारी कंट्री के ऊपर रूल करने वाला, हमारे देश को कॉलोनी बनाने वाला, उस नेशन ने हमारे नेशन को सिर्फ और सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर, टिम्बर, उसके बाद में इंडिगो, ये सब चीज़ों का, कॉटन, इन चीज़ों का सप्लायर बना के रख दिया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन सभ्यता का एक हिस्सा बन गया था। हमारे देश में वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का आई भी नहीं आ पाया था। तो ये एक बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड कभी कभी अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए बहुत सफोकेटिंग सा हो जाता है। कंट्रीज एक्सप्लॉइट होने लगती है, अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। और अक्सर ये देखा गया है कि कम्युनल राइवलरी जब होती है, ये वाली जो राइवलरी होती है कम्युनल और साथ में कमर्शियल राइवलरी, तो वॉर्स को लीड करते हैं। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं गल्फ वॉर। इराक ने एक टाइम पे ईरान के ऊपर अटैक करा था, कुवैत के ऊपर अटैक करा था। वाई? टू गो अहेड एंड प्रोक्योर द ऑयल फील्ड्स। दोस्तों उसको गल्फ वॉर कहा जाता है। आज भी उसकी कुछ यादें हैं। आई थिंक यू पीपल मस्ट बी टू यंग और नॉट इवन वुड हैव टेकन बर्थ। ये उस वक्त हुआ था दोस्तों, इन द एरा ऑफ 90s। अगेन ये सारी चीज़ें इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत गलत हो जाती है। एक और चीज़ देखने आती है कि कभी कभी इंटरनेशनल ट्रेड का जो इम्पैक्ट है वो इतना एक्सट्रीम होता है कि वो सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं रह जाता है। द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एक्चुअली अफेक्ट्स हेल्थ एंड एनवायरमेंट टू। होता ये है कि कुछ देश, जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल वाइज लेते हैं, हम ओपेक कंट्रीज़ का नाम लेते हैं। ओपेक रिलेशन मतलब जो ऑयल एंड पेट्रोलियम एनर्जी को कमर्शियली सप्लाई करते हैं। अब ये देश क्या करते हैं? दे स्टार्ट हार्नेसिंग ऑयल, दे स्टार्ट हार्नेसिंग वेरियस रिसोर्सेज बाय एक्सप्लॉइटिंग द ऑयल फील्ड्स। कोई सा नेशन अगर मिनरल्स कोई से ज़्यादा सप्लाई कर रहा है तो वो अपने यहाँ की लैंड को काफ़ी हद तक एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा। इससे लैंड रिसोर्स ख़राब होता है और साथ ही साथ वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी ख़त्म होती रहती है दोस्तों। इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स बनते हैं। आज अमेज़न के जो रेन फॉरेस्ट हैं दोस्तों, टिम्बर की मार्केटिंग के लिए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए उनको लगभग 38% काट दिया गया। कैन यू जस्ट बिलीव इट? हम बात कर रहे हैं ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट जो दुनिया में 86% बारिश लेकर आती है, वो अमेज़न फॉरेस्ट को आपने 30-40% के बीच में ख़त्म कर दिया है। सैटेलाइट इमेजिंग से पता चल गया है दोस्तों, ये सब होने लगा है। बट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, इट इज गिविंग अ डिग्रेडेशन टू द एनवायरनमेंट ऑफ नॉट जस्ट वन नेशन बट एंड इट्स इम्पैक्टिंग अस ग्लोबली। साथ ही साथ हम देखते हैं ये जो रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, ये एक दिन इन कंट्रीज को मोहताज कर देगी कि दे शुड बी स्प्रेडिंग हैंड्स इन फ्रंट ऑफ अदर नेशंस। अगेन बात आ जाएगी डिपेंडेंसी की। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड को लेके कंसर्न्स मेजरली ये निकल रहे हैं कि इक्वालिटी मिले हर नेशन को, डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, फ्री ट्रेड पॉलिसीज रहे, फेयर ट्रेड रहे, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ज़रूर पढ़ा होगा दोस्तों, सो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन इट बिकॉज इट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। वो कहते हैं ना,
वी हैवंट गॉट दिस अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी हैव टेकन इट ऑन रेंट फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। आई होप अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।